खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। खुदा का कलाम है जो हमें तसल्ली देता है और खुदा का कलाम है जो हमें इत्मीनान बख्शता है। आमीन। हम सारे के सारे इस ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हम सब की मंजिल जो है वो आसमान पर है, नया यरूशलेम है। तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, ना होते मैं तुमसे कह देता। जाता हूँ, जगह तैयार करता हूँ और फिर आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। यकीन कीजिए को 2 महीने, शायद ज़्यादा कह लीजिए, कभी ख़ानदान में, कभी कलीसिया में ऐसे ऐसे वाक़यात जिनका कभी भी हमारे वहम गुमान में भी ना आया था। लेकिन दुख तो हमने इस ज़मीन पर उठाने हैं या नहीं उठाने? हमने तो आसमान की बादशाही के अंदर दुख उठाकर आसमान की बादशाही में जाना है। आज मैं बाइबल में से 2 शहीदों की मौत के बारे में, ठीक है, शहीद बाइबल मुकद्दस के अंदर कई है, लेकिन मैं नए अहदनामा में 2 ऐसे खुदावन के गवाह, यीशु के गवाह, जिन्हें इस ज़मीन पर अज़ियतनाक और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। और आप सारे के सारे जितने यीशु पर ईमान रखते हैं, आप सारे ही बड़े मुबारक हैं। इसलिए यीशु ने कहा मुबारक है वो, सिर्फ मेरी मां मुबारक नहीं, हाँ बेशक वो है, उसका दूध मैंने पिया, उससे ज्यादा मुबारक वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और मेरे कलाम पर अमल करते हैं। मौत से ना डरिए, मौत एक दिन आनी ही आनी है और न जाने हमारी आखिरी मंजिल, आखिरी वक्त कौन सा होगा। पर आपको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं, जो यीशु पर ईमान लाते हैं वो आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल किए जाएंगे। फिर यह भी कहा गया है कि जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता है, मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। और यह भी लिखा हुआ है कि जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता है, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मौत के दरवाजा में से दाखिल होना जरूरी है। यीशु से पहले मौत एक जबरदस्त, एक खतरनाक और एक डराने वाला नाम था। पर जब से यीशु मौत के दरवाजा या मौत की वादी में गया है, यीशु ने मौत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। क्या यह लिखा है ना कलाम में, ऐ मौत तेरा डंग कहां गया? इसका मतलब यह है कि मौत एक ऐसा कीड़ा है जिसने सबको डंग मारा है और सब पर उसका डंग कामयाब हुआ है। और जब उसने डंग मारा यीशु पर, तो यीशु ने अपनी एड़ी से उसके सर को कुचल कर रख दिया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि मौत अगरचे के मौत है, पर जब यीशु मौत की वादी में गया है, मौत को फिर मौत आ गई है, मौत को फिर मौत आई है। और यह याद रखिए, कोई यीशु की जान ले नहीं सकता। उन्होंने यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में 10वीं आयत से 17वीं आयत तक 3 बार यीशु ने कहा है
कि कोई मेरी जान मुझसे नहीं छीनता है और मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसे वापस से लेने का भी इख्तियार है। लोगों के साथ हादसा यह पेश आता है, या जान निकल जाती है या उनकी जान ले ली जाती है। ना यीशु की जान निकली है और ना यीशु की जान ली गई है। पिछले महीने की 26 तारीख को मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। तो जो ड्यूटी वहां पर कर रहे थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने पूछा, 3:30 बजे तबीयत खराब हुई, 4 बजे ज्यादा हो गई। मैं 6:30 बजे गया, पता ये चला अभी कुछ ही लम्हे पहले उनकी जान उनसे ले ली गई। 3:30 बजे एल्डर मुश्ताक के बेटे ने फोन किया, भाई साहब तबीयत बहुत खराब है, डायलिसिस की तरफ जा रहे। 3:45 बजे पता चला कि एल्डर मुश्ताक साहब की जान ले ली गई है। तो दुनिया में यही हादसे होते हैं, या तो उनकी जान ले ली जाती है या क्या होता है, उनकी जान निकल गई। तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि कब उनका वक्त आया है। पर याद रखिए, यीशु जो है वो क़यामत है, जिंदगी है, यीशु राह है, हक है, वो कभी भी मर नहीं सकता है। ये बताइए, कभी तारीकी भी नूर पर गालिब आई है? बल्कि कलाम तो ये कहता है कि नूर जो है वो तारीकी पर क्या है, वो गालिब आता है। तारीकी मौत की तरह है और नूर जिंदगी की तरह है। तारीकी मौत है और यीशु दुनिया का नूर है। पर वो मर नहीं सकता है। पर अगर वो मरा है तो मेरे और आपके लिए वो मरा है। और वो ये कह रहा है, हो सके तो ये प्याला मुझसे ढल जाए। लेकिन मैं आपको एक काहिन के बेटे की शहादत के बारे खुदा के कलाम में से हम पढ़ने को हैं। मत्ती की इंजील 14वां बाब। एक काहिन का बेटा, उसके बारे खुदा का कलाम क्या फरमाता है। 14वां बाब। उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस ने यीशु की शौहरत सुनी और अपने खादमों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए इससे ये मौजे जाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदीस ने अपने भाई की बीवी, अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा, कैद में डाल दिया था। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसका तुझे रखना रवा नहीं। और वह हर चंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था, क्योंकि वो सारे यूहन्ना को क्या जानते हैं, नबी जानते हैं। लेकिन जब हेरोदीस की सालगिरह हुई और हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदीस को खुश किया, इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया, जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने मां के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मंगवा दे। बादशाह गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दे दिया जाए और आदमी भेजकर कैद खाना में यूहन्ना का सर कटवा दिया और उसका सर थाल में लाया गया, लड़की को दिया गया और वो उसे अपने मां के पास ले गई। और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठाई और दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। खुदावन अपने कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर
एक बहुत अहम तरीन वाकया कह लीजिए। जकरिया के जमाना के अंदर कई काहिन थे और कुरान निकाला गया है, और कुरान निकला है, जकरिया काहिन का कुरान निकला है कि वो पाक तरीन मुकाम के अंदर जाए और वो जाकर खुशबू जलाए। और जकरिया गया है, इसकी बीवी का नाम एलिशबा है, और जकरिया भी खुदा का खादिम है, और एलिशबा जो है ये खुदा से प्यार करने वाली है। और एलिशबा का खानदान हारून का खानदान है, और हारून के खानदान में से एलिशबा है। पर बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जकरिया और एलिशबा दोनों क्या है? ये दोनों रास्तबाज है, ये दोनों खुदा के साथ चलने वाले हैं। एक सवाल दुनिया करती है, हम पर ही मुसीबत क्यों, हम पर ही मुश्किल क्यों? याद रखिए, दुनिया में जितने भी यीशु पर ईमान रखने वाले हैं, खुदा का कलाम कहता है वो सारे के सारे सताए जाएंगे। और यीशु ने तो यह भी कह दिया है कि दुनिया तुमसे मुफ्त में क्या रखेगी, कोई उनका फायदा है या नुकसान नहीं है, पर दुनिया मुफ्त में कलीसिया से दावत रखेगी। आपका नाम मिक्सअप हो ना, उन्हें परवाह नहीं, आपका नाम मिक्सअप हो उन्हें परवाह नहीं, पर जिस नाम के साथ मसीह लग जाए उनको आपके किसी नाम से प्रॉब्लम नहीं है। उनको अगर मुसीबत है तो किस नाम से है? उनको मसीह के नाम से जो है वो आपको अलग कर दिया जाएगा। शायद बर्तन अलग कर दिए जाए और शायद आपको किसी और नजर से देखा जाए, पर ना डरिए। और यीशु के लिए अगर दुख उठाने पड़े तो कभी भी दुख उठाने के साथ जो है और कभी ना बुड़बुड़ाइए। एक दफा रसूलों को मार पड़ी, रसूलों को मार पड़ी, पतरस को और यूहन्ना को मार पड़ी, और उन्हें कहा गया कि दोबारा यीशु का नाम लेकर तुमने और मुनादी नहीं करनी है। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े, कपड़े झाड़ कर कहने लगे, तुम कहते हो यीशु के नाम से मुनादी ना करना? भाई तुम ये बताओ, आया ये तुम्हारे नजदीक ये वाजिब बात है कि इंसानों का हुक्म माना जाए और खुदा का हुक्म ना माना जाए? वो कह रहे हम तो यीशु की मुनादी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यही लिखा हुआ है कि जान देने तक क्या है और वफादार रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का क्या है, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। चाहे दुनिया जैसे मर्जी में देखे, लेकिन अपनी हैसियत पहचानने के लिए बाइबल पढ़े। पतरस के खत में लिखा हुआ है, तुम शाही काहिनों का फिरका हो, और यह भी लिखे तुम मुकद्दस कौम हो, और यह भी लिखे खुदा के बुलाए हुए लोग हो। और चाहे कुछ भी करना पड़े, लोग अपने फायदे के लिए मसीह का इनकार कर देते हैं। लोग अपने फायदे के लिए, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, पर इसी मुल्क के अंदर कई ऐसे लोग गुजरे हैं और जिन्होंने अपनी आसाइशों के लिए और मसीह का इनकार कर दिया है। चलो, एक को मसीह की पहचान का मुकाशवा नहीं मिला तो इसका क्या मतलब हो गया कि मसीह की कुदरत में भी कोई कमी आ गई है। यीशु के नाम पर कटने के लिए आप हिस्ट्री उठा कर देखिए, और कई लोगों ने रोम के अंदर तो मसीहों को कत्ल कर डाला है। कईयों को तो बाइबल हिस्ट्री ये बताती है
कि रोम के स्टेडियम के अंदर जिंदा शेरों को फेंक दिया गया है कि यीशु के मानने वाले दुनिया से खत्म हो जाए, पर जो मसीह के मानने वालों को खत्म करते रहे वो तो खत्म हो गए, पर आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मसीह पर ईमान लाने वाले लोग मौजूद हैं। कभी कोई मसीह को खत्म नहीं कर सका है। आमीन। फुटबॉल को नीचे करें तो जितना नीचे करेंगे वो उतना ज्यादा, वो ऊपर उतना ज्यादा आएगा। आप स्प्रिंग पर कोई चीज रख के दबाइए, वो जितना दबाएंगे वो उतना ज्यादा ऊपर आएगा। आप फूल को मसलिए, पांव से मसलिए, हाथों से मसलिए, आप जितना ज्यादा फूल को मसलेंगे उसकी महक उतनी ज्यादा क्या है और फैलती चली जाएगी। और दुनिया में कभी भी जो है और मसीह के मानने वाले जो है ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि उनका ईमान जिस पर है और वो अगरचे के मरा है, अगरचे के वो मरा है और वो कब्र में गया है। आप किसी को ज्यादा लंबी हिस्ट्री ना बताएं, एक ही बात उससे पूछिए, मेरे भाई पूरी दुनिया में कब्र किसकी खाली है? देखिए किसकी कब्र खाली है। हर एक की कब्र पर यह लिखा हुआ है, इसका नाम यह है, इसकी पैदाइश इसकी डेट यह है और यह इसकी डेथ की डेट है। इस साल ये पैदा हुआ है, इस साल ये मरा है। पर यीशु की कब्र पर जाइए, वो उसकी कब्र पर यह लिखा हुआ है कि वो अपनी कब्र में मौजूद नहीं है। अपने कहने के मुताबिक क्या है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। वो जिंदा है और उसकी कब्र खाली है। जितना ज्यादा जुल्म बढ़ता है खुदा की हजूरी उतनी ज्यादा बढ़ती है। जितना ज्यादा खून बहाया जाता है उतने ज्यादा शागिर्द बढ़ते चले जाते हैं। आमीन। उतने ज्यादा शागिर्द बढ़ते चले जाते हैं। याकूब को तलवार की धार से क्या करवाया गया? कत्ल करवाया गया कि मिनिस्ट्री स्टॉप हो जाएगी, मिनिस्ट्री स्टॉप हो जाएगी, खिदमत बंद हो जाएगी। लेकिन यह बाइबल की सच्चाई रही है। और जब जब खुदा के खादम दुनिया से गए, एक लंबी कतार में नई लीडरशिप सामने आई है और नई लीडरशिप सामने आई है। क्या बंदा ये है? एलिशबा का बेटा और एलिशबा खुदा की खादमा, लिखे वो भी रास्तबाज है और जकरिया भी रास्तबाज है। कई बार लोग मियां बीवी सोचते हैं, गौर करो, जो मुश्किल आई है इस मुश्किल के पीछे हमारा क्या गुनाह है? तो आप क्या समझते हैं कि खुदा जिसके बारे लिखा हुआ है कि वो कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ती के अंदर वो गनी खुदा है। फिर यह भी लिखा हुआ है कि खुदा सदा गजबनाक ना रहेगा। जरूरी ये नहीं है कि हर मुश्किल के पीछे हमारा कोई गुनाह ही हो, ठीक है। यीशु के कफारे के अंदर इतनी कुदरत पाई जाती है कि कोई गुनाह बाकी रह ही नहीं सकता है। उसका लहू हमारे सारे गुनाहों को मिटा कर रख देता है। और इसका यह मतलब नहीं है कोई गुनाह की सजा मिल रही है। और नहीं मेरे बहनों भाइयों, कई बार यह भी होता है कि खुदा कोई बड़ा मौजज़ा करने के लिए, खुदा कोई बड़ा काम करने के लिए हमें मुसीबत के अंदर क्या करता है?
कुंदन बनाने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? सोना, अगर जगह सोना है, वैल्यू है, कीमत है, पर जब वो भट्टी के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो सोने से बढ़कर क्या होगा? वो कुंदन हो जाएगा। और कभी कभी खुदा जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर अपना बड़ा मौजज़ा करने के लिए, अपना बड़ा जलाल सैर करने के लिए हमें मुसीबत की कटाली में डालता है। आमीन। ये वजह नहीं है दुनिया जो मर्जी कहे कि कुछ ना कुछ तो किया है। ओ नो, यीशु के कफारे से आपके बड़े से बड़े गुनाह क्या हो गए? और माफ हो गए। आमीन। और खुदा आपको कभी भी आपके गुनाहों की सजा नहीं देगा, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों की सजा किस पर डाल दी है? उसने अपने इकलौते बेटे पर क्या किया है? हमारे गुनाह की सजा जो है उस पर डाल दी है। उसका बेटा तो ऐसा पाक है कि वो कहता है तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित कर सकता है? भाई उसने हमारे गुनाह उठा लिए हैं। और यूहन्ना ये कह रहे हैं कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो सारी दुनिया के क्या है? जो सारी दुनिया के गुनाह उठा रहा है। वो हमारे गुनाह उठा रहा है। रोमियो 8वां बाब पहली आयत अंडरलाइन कीजिए और दिल की तख्ती पर इसे लिख लीजिए। पौलुस रोमियो 8वें बाब की पहली आयत में कहता है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर कोई सजा का हुक्म है ही नहीं है। इस उलझन से बाहर है कि शायद मेरी मुसीबत कोई मेरा गुनाह है, और नहीं मेरे बहनों भाइयों, आपकी मुसीबत जो है ये खुदा के जलाल के लिए है। आपकी मुश्किल के पीछे जो है उसका जलाल है। अच्छा, हम कहते हैं हमारी मुसीबत बड़ी है। कलाम पढ़ें तो खुदा का कलाम हमारी मुसीबत को बड़ी थोड़ी कहता है। करंथियों के खत में पौलुस कहता है तुम्हारी हल्की सी मुसीबत, फिर सुनिए, तुम्हारी हल्की सी मुसीबत जो है ये आज हद भारी जलाल को पैदा करती है। और जितनी बड़ी मुसीबत है और जलाल भी उतना बड़ा है। और जितनी लॉन्ग टाइम तक मुसीबत है और जलाल भी लॉन्ग टाइम तक उससे बड़ा है। कई बार लोग अपनी तजिए निकालते रहते, इन्हीं दुआ कर दिए इन्हें कुछ कीता है, यह इतनी दुआ करता है इसने कुछ किया है। दुनिया जो भी कहे, और दुनिया ने तो मेरे और आपके यीशु को भी क्या किया है? उसको भी नहीं छोड़ा है। एलिशबा और जकरिया दोनों एक, ईमान में दोनों एक, खुदा के जलाल में दोनों एक, पर है नहीं तो औलाद नहीं है इनके पास, और वो भी खुदा के साथ चलता है। एलिशबा जो हमारी बहन है वो भी खुदा के साथ चलती है। वक्त आया, कुरा निकल आया। जकरिया के नाम का कुरा कहानत का काम करे। गया अंदर गया है पाक तरीन मुकाम के अंदर। एकदम से जबराइल फरिश्ता आया सामने। जकरिया, तेरी सारी दुआओं को क्या किया गया है? और सुन लिया गया है। खुदावंद आपको कहे कि मैंने आपकी दुआओं को सुन लिया है। आप और मैं जोश से भर कर आगे उसकी तारीफ करें। हालेलुया। क्या उसने हमारी दुआएं सुन ली है? और जबराइल ये कह रहा है
कि जकरिया तेरी दुआएं सुन ली गई है, अगला काम तेरे लिए यह है। सुनिए जरा गौर से जो मैं कहने लगा। शायद पिछले हफ्ते आपने कमरा बंद करके रो रो कर दुआ की है और कह रहे जवाब नहीं आया है। अभी मान लाइए कि जो दुआ आपने मांगी है उसका जवाब आपको मिल गया है और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि यीशु के नाम से कोई दुआ मांगी जाए और वो छत से टकरा कर वापस जमीन पर आ जाए। कहा यह गया कि तेरी बीवी जो है उस लिशबा उसके बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। अब ये सोच रहा है बाल मेरे सफेद, मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं और मेरी बीवी इलिशबा जो है अरे ये बुढ़ापे की तरफ जा रही है, तो शायद ये मौजज़ा ना हो। अगर आपने कभी ईमान के बारे में पढ़ना हो ना, आप रोमियो का खत और उसका 4था बाब पढ़िएगा। वहां तो यह लिखा हुआ है कि इब्राहिम अगर 6 के 100 साल का हो गया तो भी वो ईमान के अंदर ज़ईफ ना हुआ है। और उम्र तो बढ़ रही है इब्राहिम की और ये ज़ईफ भी हो रहा है, पर जितना मर्जी उम्र बढ़े पर उसका ईमान अकाबों की तरह जोरावर ईमान है। उसका ईमान अकाबों की तरह जोरावर है। ये कह रहा है मेरी बीवी जो है अरे ये बुढ़िया हो गई है, उम्र ज्यादा हो रही है, शायद ये मौजज़ा ना हो। ऐसा हो नहीं सकता है। लिखा है जो कोई खुदावन यीशु पर ईमान लाएगा वो कभी भी शर्मिंदा ना होगा। फिर यह भी लिखा हुआ है कि ईमान लाने वालों के और दरमियान में क्या होंगे। कई बार हम यही सोचते हैं कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। ये सच है कि मौजज़े होंगे, लेकिन आप अमाल की किताब को भी स्टडी करें। अमाल की किताब जो है ये सिर्फ मौजज़ों के ताल्लुक से ही नहीं कहती है। पहली चीज है मौजज़े होंगे, दूसरी चीजें अजीब काम भी होंगे। और अजीब काम क्या है? जो मसीह पर ईमान नहीं लाने वाले जादूगर लोग हैं, पर जब कलाम आएगा कुदरत आएगी वो तौबा करेंगे, कलीसिया में शामिल होंगे। और ये कलीसिया के लिए मसीह के क्या है? मौजूद से भी बढ़कर क्या है? अजीब काम है। हम तो मौजूद समझते सिर पीट दूर हो जाए, और कई लोग तो मौजों के लिए अपना चर्च बदल लेते हैं। ऐस चर्च कुछ नहीं पिया, हम चर्च बदल लेते हैं। और कई लोग तो चर्च के साथ साथ क्या करते हैं? अपना पादरी भी बदल लेते हैं सिर्फ मौजों के लिए। तो क्या समझते हैं किसी और चर्च में कोई मौजे हैं? यीशु ने क्या कलाम में फरमाया? जिनकी जिंदगी में यीशु ने मौजे किए, क्या उन्हें यीशु ने कहा है? उन्होंने ये कहा है कि जा तेरे ईमान ने तुझे क्या किया है? अच्छा किया है। आमीन। मौजों के पीछे कई बार लोग दौड़ते हुए न जाने कहां से कहां चले जाते हैं, पर यीशु का सबसे बड़ा मौजज़ा तो यह है कि कोई अपने गुनाहों से और तौबा करे और नजात पाए। तंदुरुस्त बंदा दोज़ख में चला जाएगा। फिर सुनिए, तंदुरुस्त बंदा दोज़ख में चला जाएगा, लेकिन बंदा बीमार हो, नजात याफ्ता हो,
तो बीमार भी है तो वो कहां चला जाएगा? खुदा की बादशाही के अंदर चला जाएगा। मैं आपको हवाला दे सकता हूं, दौलतमंद की मेज पर कौन डाला गया? कौन डाला गया? गरीब लाजर। और कैसा गरीब लाजर है? बीमार है, नसूरों से भरा हुआ है, और कुत्ते आकर उसका क्या करते हैं? नसूर चाटते हैं। ये कह कौन रहा है? ये यीशु कह रहा है। एक दिन दौलतमंद रोटी शोटी खा के टुकड़े बचे, गरीब लाजर की तरफ फेंके। वो खा पी के खुदा का शुक्र अदा करे, मर गया। वो कोई उसकी लाश उठाने वाला ही नहीं। पता नहीं, शायद उस वक्त कोई ये वेलफेयर तंजीमें थी ही नहीं, उसकी कोई डेड बॉडी उठाने वाला ही नहीं है। खुदा ने आसमान से देखा, मेरा बंदा लाजर मरा हुआ है। उसने फरिश्तों को भेजा, जाओ और लाजर को क्या करो? ओ उठाकर उसे ले आओ। ना कब्र खोदी गई है, ना जनाजा पढ़ाया गया है, ना तीसरा पढ़ाया गया है, ना 10वां पढ़ाया गया है, ना 40वां पढ़ाया गया है, और ना साल के बाद उसकी क्या की गई है? कोई बरसी भी नहीं की गई है। लोगों ने कहा यह बंदा मर गया, किधर टुर गया? प्यासी पता नहीं कौन आया चुक के ले गया, पता नहीं कहां चला गया वो। तो कलाम ये कह रहा है, वो चला कहां पर गया है? अरे वो चला गया जहाँ इब्राहिम है, वो चला गया जहां पर सारे के सारे नबी है, वो चला गया है। वहां बैठा हुआ है। लो सारियां दर्दां शर्दां मुक गई, सारियां बीमारियां मुक गई। और उसके सामने एक और जगह है, आग लगी हुई है, और वो दौलतमंद देखो वहां जाकर भी दोजख में उसकी आंखें खुली हुई है। ये शख्स जो दूर खड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है मेरा जान पहचान वाला है, ऐसे लग रहा है मैं इसे जानता हूं। और याद आ गया है, अरे ये तो लाजर है जो मेरे टुकड़ों से पेट भरता रहा है। असी कहने शिफा मिल जाए तो पता चले यीशु यीशु है वे, तो जे मौजजा ने मिले फिर कहेंगे खोरे कितने यीशु चला गया है। ओ मेरी बहन, मेरे भाई, तेरे लिए सबसे बड़ा मौजजा यह है कि उसने सलीब पर तेरे लिए अपनी जान दी है। ये तो तेरे लिए सबसे बड़ा मौजजा है। हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो होती है, चाहे कोई भी चीजों कीमत तो होती है। प्लॉट की कीमत है, चीजों की कीमत है, लेकिन मेरे भाई तेरी जो कीमत है वो यीशु का पाक लहू है। तेरी जो कीमत है वो यीशु की कुर्बानी है। और कलाम यही कहता है कि तुम अपने नहीं हो बल्कि क्या किए गए हो। आवाज ही नहीं थोड़ी निकलती भाई जी। तो लिखा यह गया है कि तुम अपने नहीं हो भाई। आपको कोई और आ जाए ना आपके पास, आपको कही ये जगह खाली करो, हमारा घर था, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? आप कहोगे जा भाई जा, ये जगह हमने क्या की है, इसको कीमत से हमने खरीदा है। कोई आपको कहे कि क्या मौजज़ा आपकी जिंदगी में हुआ है, तो कहिए मेरी जिंदगी में मौजज़ा ये हुआ है कि कोई मेरा खरीदार भी ना था। आमीन। कोई शेर याद आ रहा है, कहते हैं तो सुना देता हूं। अच्छा ठीक जी। तो शेर यह है कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता नहीं था, और जब तक बिके ना थे कोई पूछता नहीं था, लेकिन तूने खरीद कर हमें अनमोल बना दिया है। उसने आपको खरीद लिया है। कहिए हालेलुया। उसने आपको खरीदा है। मौजज़ा ये है। अच्छा, चीजें भी दो तरह की हैं, एक न्यू चीज होती है और एक सेकेंड हैंड चीज होती है। न्यू चीज की कीमत कुछ और होती है, पर सेकेंड हैंड की
चीज की कीमत कुछ है और होती है। मिसाल देने लगा, एक पंखा है, आप उसको चलाइए वो चले। एक और पंखा है जिसके पर भी टूटे हुए हैं, अंदर की वायरिंग उसकी सारी जली हुई है। भाई ये दोनों में से कौन सी चीज खरीदेंगे? आप कहेंगे ये जो इस्तेमाल वाली है मैं इसे खरीदूंगा, ये नकारा चीज मैं नहीं खरीदूंगा। पर यीशु की कुदरत देखिए, उसने दुनिया के गुनहगारों को क्या किया है, उसने दुनिया के नकारा लोगों को क्या किया है, उसने दुनिया के बेवजूदों को क्या किया है, उसने दुनिया के निकम्मों को क्या किया है, और जिनकी कोई कदर और कीमत नहीं है। आमीन। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हुए हैं, मसीह से पहले हालतें बुरी, और मसीह से पहले किरदार बुरा, और मसीह से पहले अजीब सी हालत है, पर जब उनको ये मुकाशा मिल गया है कि कोई हमारा खरीदार है जिसने हमें खरीदा हुआ है। एक आयत पढ़ लीजिएगा, घर जाकर पतरस का खत है, पहला खत है, पहला बाब 18वीं आयत है। तुम्हारा वो निकम्मा चाल चलन जो है बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हें निजात नहीं मिली है। ओहो, बड़ा रौला है। मेरे अब्बे ने पक्का लवाया चर्च, मेरे अब्बे ने दरवाजे लवाए ने, ओके अच्छी बात है, पर उससे हमें निजात नहीं मिली है, बल्कि हमारी निजात के लिए कोई बर्रा ज़बा किया गया है। और जो हमारी निजात के लिए बर्रा ज़बा किया गया है, ना सोने से निजात है, ना चांदी से निजात है। आमीन। अगर अच्छे कामों से निजात होती ना, तो जितने बड़े बड़े वेलफेयर इदारे हैं जो गरीबों को बकरे का गोश्त खिलाते, रोटियां खिलाते, 3-3 टाइम उन्हें खिलाते, तो अगर अमाल से निजात होती तो शायद मैं और आप जो है किसी और लाइन में खड़े होते। पर अमाल से भी निजात नहीं है, और अच्छे कामों का अगर दुनिया में ही मिल जाएगा, अच्छे कामों से भी निजात नहीं है। अगर कोई निजात देने वाला है, अगर कोई निजात हिंदा है, अगर दुनिया में कोई निजात देने वाला है, तो वो एक ही है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो निजात देने वाला है। इसलिए मौजों के पीछे ना भागिए। फिर सुनिए, मौजों के पीछे ना जाइए। कोई कहना वहां मौजे हो रहे हैं, तो उनको ये जवाब दीजिए, बाइबल में यीशु ने कहा है, जा तेरे ईमान ने तुझे क्या किया है, और अच्छा किया है। पंजाबी दी मिसाल ने जिन्हें लाया गली। आजो बुध नू चलिए, आयो मंगल नू चलिए। ओ भाई, यीशु क्या बुध को, मंगल को, जुमेरात को या जुमे को यीशु मौत से करता है? भाई वो बुध को भी मौत से करता है, वो मंगल को भी करता है, वो जुमे को भी करता है। और आप जहां खड़े हो जाए उसका कलाम पर ईमान लेकर आए। आमीन। भाई साहब इतने दुआ करनी थी, तबीयत ठीक नहीं, इन्हों बुध नू लै वो ते अज की है क्या? कोई आज क्या है? ओ नो, बाइबल में लिखा हुआ है कि सारे महीने किसके हैं? ये खुदा के हैं। और सारे दिन जो है, ये सारे दिन किसके हैं? किसी जगह शादी सी ना, मैं दिन रखन चला गया, सारे कहन जी हफ्ते का दिन रखो, कुड़ी दी मां कहती बुध रखो। मैं क्या बाजी जिद ना करो, वो हफ्ता कह रहे ने तुसी रख लो। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या अच्छा बुध नू की है? कहती मेरी सस मैनू कह गई सी कि हर काम बुध ते रखो, क्योंकि बुध ते काम। तो कुछ लोग यही सोचते हैं कि शायद ये दिन मेरे लिए बाबरकत, ये दिन मेरे लिए है। एक नू पूछा, भाई साहब दुआ करनी जुमेरात नू, मैं नहीं अज कर लेने। नहीं नहीं, जुमेरात नू। जुमेरात नू क्यों? मेरी तबीयत ही जुमेरात नू खराब होंदी है। अच्छा जुमेरात नू की है? जुमेरात जिहड़ी है वो पीरां फकीरां दा दिन है।
ओ मैंने उससे कहा मेरी बहन ये क्या कह रहे हो, बाइबल पढ़ो, यीशु कौन से दिन पकड़वाया गया है, कौन से दिन पकड़वाया गया है, और जुमेरात को वो पकड़वाया गया है, आपको नजात देने वाला जुमेरात को पकड़वाया गया है। कुछ लोग कहते हैं जुम्मे का दिन साड़ी बड़ा पैड़ा है, अगर आप सुबह कलाम पढ़ेंगे तो हर दिन आपके लिए अच्छा होगा, आप रात को कलाम पढ़ेंगे तो आपके लिए हर दिन क्या होगा, अच्छा होगा। पर कभी मौत से, किसी के ईमान से मौत से नहीं होंगे। चले एक कंडीशन है, खुदा के खादमों से भी मौत से, उनके ईमान से होते हैं, आपके ईमान से भी मौत से होते हैं, लेकिन मौजों के लिए अपनी जगह बदल लेना, तब्दील कर लेना, यह बाइबल मुकद्दस की सच्चाई नहीं है। कलीसिया का पासबान हमेशा आपके लिए क्या है, वो आपका रूहानी क्या है, वो बाप है। कोई अपना प्यो बदल लेंदे कोई प्यो ना भाई। एक जमीन पर हमारा बाप है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया है, और एक कलीसिया का पासबान, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा है या बड़ा है, पर खुदा का कलाम यह कहता है कि वो आपका रूहानी क्या है, वो आपका बाप है। जकरिया से कहा गया तेरी दुआ सुन ली गई, तेरी बीवी के ये मौजज़ा होगा, लड़का पैदा होगा, ये मौजज़ा तेरी जिंदगी में होगा। इसको यकीन करना चाहिए कि नहीं, बोलो भाई। भाई जिसे खुदा का फरिश्ता जबराइल ये कह रहा है, जकरिया तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरी बीवी के बेटा होगा। पर ऐसे लगता है कि इसने कलाम का यकीन नहीं किया, ऐसे लगता है इसने खुदा के कलाम पर क्या किया है, शक किया है। क्या ये याकूब रसूल के खत के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि शक करने वाला कैसा है, वो समुद्रों की लहरों की तरह है, ये बड़ी और ये गई, ये बड़ी और ये गई। और लिखा लूका की इंजील में शकी ना बनो। और फिर यह भी लिखा हुआ है कि शक करने वाले शख्स की जिंदगी के अंदर कभी भी मौजज़ा जो है वो नहीं होगा। इसकी जुबान इसके तालू से चिपक गई, बाहर आया, इशारे करने लगा है, वो कहने लगे जकरिया तूने अंदर क्या देखा है, पर ये बोल ही नहीं रहा है, ओ ये गूंगा हो गया, ये बोल ही नहीं रहा है। कहने लगे इसने कोई बड़ा काम देखा, इसने कोई बड़ी चीज देखी। वही फरिश्ता जो चर्च के अंदर जकरिया को मिला है, फिर वही फरिश्ता चला गया है और गलील की एक कवारी के बाद जिसका नाम मरियम है, गया है, कहने लगा है, कहने लगा सलाम तुझ पर फजल हुआ। बातचीत हुई, वो फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को बताया कि तेरी जो रिश्तेदार इलिशबा है, जो बुढ़ापे में है, देख वो उम्मीद से है। कहने लगी हैं कि इलिशबा उम्मीद से है। ये जबराइल फरिश्ता उसे बता रहा है कि तेरी रिश्तेदार जो इलिशबा है, ये मौजज़ा उसकी जिंदगी के अंदर होने वाला है। वक्त नहीं मैं इसकी डिटेल सारी बताऊं, लेकिन मुकद्दसा मरियम ने कहा मैं जाऊंगी और मैं अपनी रिश्तेदार इलिशबा को जाकर मुबारकबाद दूंगी। वो गई उसके घर, उसने आवाज दी इलिशबा, उसने आवाज दी इलिशबा, और इलिशबा के कानों में मुकद्दसा मरियम की क्या पड़ी है, और आवाज उसके कानों में पड़ी है, और उसने उसको क्या किया है,
सलाम दे मायने की काट देने, लेकिन कलाम के मुताबिक सलाम का सादा सा मतलब है तुम पर सलामती हो। कई लोग हैं भाई जी मैंने सलाम किया ने मुंह परा कर लिया, तो कोई बात नहीं। मैं सलाम की तो नहीं जवाब ही ना देता, तो कोई बात नहीं। लिखा यह है अगर कोई तेरे सलाम का तुझे जवाब ना दे तो क्या होगा? जो तूने सलामती उसके लिए चाहिए और जब वो सलाम का जवाब नहीं दे रही है तो मतलब यह है कि सलामती पलट कर और तुझ पर वापिस आ जाएगी। तो कह रही है तेरे सलाम की आवाज जो है, खाली आवाज ही नहीं आई, ऐसा मुकद्दसा मरियम के मुंह से बाबरकत लफ्ज निकले और एलिशबा के कानों में गए और उसके पेट के अंदर यूहन्ना क्या बपतिस्मा देने वाला है और वो ये कह रही है तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पड़ी है। आपको पता है यहूदियों की औलाद इस जमीन पर जोरावर क्यों है? कई इसका सबब हो सकते हैं, लेकिन मैं एक सबब बताता हूं। जब यहूदी मियां और बीवी, वो औरत उम्मीद से होती है तो दोनों मियां बीवी बैठ कर मैथमेटिक्स के सवाल कर रहे होते हैं और वो सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। उनको पता है कि जो लड़का दुनिया में पैदा होने वाला है, अरे ये ऐसा लड़का दुनिया में पैदा हो कि ये नोबेल प्राइज लेने वाला हो। और आज तक दुनिया में जितने नोबेल प्राइज दिए गए हैं सबसे ज्यादा यहूदियों ने नोबेल प्राइज लिए हैं। एक बात। दूसरी बात, जब कोई यहूदी औरत उम्मीद से होती है उनके घर में कोई सिगरेट पीने वाला नहीं आएगा, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मां के कान में सिगरेट का धुआं जाए और जो बच्चा दुनिया में पैदा होने वाला है ये धुएं का टेस्ट उसको मां के पेट के अंदर लगे, इसलिए वो सिगरेट पीने वाले को अपने घर के अंदर आने की इजाजत नहीं देते। और उनको पता है कि ये बच्चा जो आ रहा है इस दुनिया के अंदर एक नई तारीख रकम करने वाला है। तो देखिए यहूदियों के बच्चे जो है बाकी सारी कौम के बच्चों में से और ज्यादा धना है। कहेंगे आमीन। ये किन्होंने बनाया है? किन्होंने बनाया? सबसे पहला यहूदियों ने फोन मेट्रोला बनाया, सबसे पहला फोन। जिसने फोन बनाया उसकी बीवी का नाम था हेलो। और जब उसने पहला मेट्रोला फोन बनाया और उसने अपनी बीवी को फोन किया हेलो, ऐसा उसने कहा है, ऐसा उसने कहा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई यूनिवर्सिटियों में गया है, कोई स्कूल गया है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, उसको ये समझ आ गई है कि जब मुझे कोई कॉल आए या जब मैंने कोई कॉल करनी है तो सबसे पहला लफ्ज जो मैंने बोलना है वो सबसे पहला लफ्ज मैंने क्या कहना है। वो तो इसलिए कह रहा था क्योंकि फोन उठाने वाली उसकी क्या थी? बीवी थी और उसका पूरा नाम था हेलो मार्गरेट। तो अपनी बीवी को शॉर्टकट नाम लेता था सिर्फ हेलो। और जब उसने फोन बनाया है उसने पहली कॉल ही अपनी बीवी को की है और उसकी बीवी ने फौरन फोन उठाया है। एक शख्स का फोन बज रहा है, दोस्तों में बैठा, भाई जी फोन चुको नहीं रहने दो, भाई जी फोन चुको नहीं रहने दो। तो उसके दोस्तों ने उसका फोन पकड़ा तो उसके फोन पर जो नाम सेव किया गया था वो किया था हैंड्स अप। वो कहने लगे ये हैंड्स अप क्या है? ये कॉल जो आ रही है जिस पर लिखा है हैंड्स अप, ये क्या है? वो कहने लगा ये मेरी बीवी की कॉल आ रही है और उसका नाम मैंने हैंड्स अप रखा हुआ है। वो जब भी मुझे कॉल करती है वो मुझे यही कहती है कि अब जहां पर भी हो तो कहना
हजारों के यहूदियों ने क्या किया है, और दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जो है उन्होंने लिए है। बरकत के मैदान में क्या है, वो सबसे आगे है। यहूदियों को कभी भी कोई जो है वो खत्म नहीं कर सकता है, इसलिए कि खुदा अपने कलाम में ये कहता है कि इस्राएल मेरा क्या है, और इस्राएल मेरा क्या है। जैसे यीशु खुदा का बेटा है ना, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, तो इस्राएल के लिए क्या कहा गया, पढ़िए खुरूज की किताब में खुदा ने इस्राएल के लिए यह फरमाया है। आमीन। जिसके 4 बच्चे हैं, कोई नवा कह रहा है मेहमान, ए मेरे 4 पुत्र ने, एना जो पेलोठा केड़ा है, ए जे पेलोठा, ये मेरी बेटी पेलोठी है, ये मेरा बेटा पेलोठा है। खुदा से पूछिए पुराने अहदनामे में आपका पेलोठा कौन है, वो कहेगा कि इस्राएल मेरा क्या है, इस्राएल मेरा पेलोठा है। नए अहदनामा में पूछिए और लिखा तो ये है कि खुदा ने दुनिया से क्या किया है, और आगे उसने ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना याद रखिए, यीशु खुदा का इकलौता, यीशु खुदा का इकलौता। और लूका की इंजील में पढ़िए, जब मुकद्दसा मरियम से यीशु पैदा हुआ है तो वहां यह लिखा हुआ है कि उसने अपने पेलोठे को, ऐसा ही है, उसने अपने इकलौते को नहीं भाई, इकलौता अगर है तो वो खुदा का इकलौता है। यीशु अगर इकलौता है तो वो खुदा का है, लेकिन मुकद्दसा मरियम का वो इकलौता नहीं, बल्कि उसका क्या है, उसका पेलोठा बेटा है। कड़ियां आगे पीछे नहीं, उसका वो पेलोठा बेटा है, और ये एलिशबा का बेटा है, और मुकद्दसा मरियम खुदावंद की मां आई है, और वो कह रही है तेरे सलाम की आवाज ओ मेरे कानों में पहुंची है, बच्चा मेरे पेट में खुशी के मारे उछल पड़ा है। इसका बाकी हिस्सा जब फिर खुदावंद ने मौका दिया तो मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शहादत कि किस तरह उसको शहीद किया गया, और उसकी मां एलिशबा और उसका बाप जकरिया किस तरह उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश की है। खुदावंद अपने कलाम से हम सबों को बरकत दे।